माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज रिवीजन क्लास में, क्योंकि आपका कोर्स समाप्त हो चुका है, रिवीजन क्लास में चैप्टर 14 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर 14 में है त्रिभुज की विशेषताएं, त्रिभुज एवं इनकी रचना चैप्टर है। जैसे सबसे पहले आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। तो सिद्ध करना है। प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक त्रिभुज तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज हो गया ए बी सी, अज्ञात है तो यहां हेडिंग डालेंगे ज्ञात है। त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है। अब ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें एंगल ए प्लस एंगल बी। अंतः कोण कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए अगर हमको कुछ जरूरत है इसे चेंजमेंट करने की, तो हम रचना करेंगे। तो रचना करते हैं। रचना में देखिए क्या लिखते हैं। किसी भी एक शीर्ष, शीर्ष कौन कौन से हो गए? ए, बी और सी। किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। तो चाहे तो हम बी से एसी के समांतर खींच दें, या सी से एबी के समांतर खींच दें, या ए से बीसी के समांतर खींच दें। तो हम यहाँ ए से खींचेंगे, क्योंकि सीधा चित्र दिखाई दे। तो शीर्ष ए से बीसी के समांतर रेखा एक इस प्रकार से खींच देंगे। ये रचना है हमारी, और इसका नाम दे देंगे पी क्यू। रचना में क्या लिख देंगे? बीसी के समांतर रेखा, बीसी के समांतर शीर्ष ए से, शीर्ष ए से पी क्यू रेखा खींची, पी क्यू रेखा खींची। ये हमारी रचना हो गई। अब उत्पत्ति, उत्पत्ति प्रूफ इसको कहते हैं। इसमें अगर हम इसको अंतः कोणों का नाम एंगल ए को 1 और बी को 2 और इसको 3 देते हैं, तब हमको सबसे पहले लिखना है पी क्यू समांतर बीसी। पी क्यू समांतर बीसी और ए बी इन्हें प्रतिच्छेद करती है, और ए बी इन्हें प्रतिच्छेद करती है।
इन्हें प्रतिच्छेद करती है। तब एकांतर कोण समान होते हैं तो एंगल PAB भी 2 के बराबर हो जाएगा। तब एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल 2 या B कह सकते हैं, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये 2 के बराबर हो गया। इसी प्रकार से एंगल अब हम कहेंगे दूसरी भुजा को, PQ समांतर BC और AC इन्हें प्रतिच्छेद करती है। PQ समांतर BC और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और AC इन्हें प्रतिच्छेद करती है। AC इन्हें प्रतिच्छेद करती है। तब AC इन्हें प्रतिच्छेद करती है, तब एंगल QAC यानी ये बाहर का एंगल QAC बराबर होगा एंगल 3 के, और ये 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया। अब हम कह सकते हैं अंदर वालों को एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब चूंकि ए दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, इस पूरे एंगल के लिए भी ए मिल रहा है और ट्रायंगल ABC में भी ए है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 उभयनिष्ठ। अब हम कह सकते हैं एंगल A प्लस B प्लस C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखें किसी भी सीधी रेखा में एक तरफ का कोण सदैव 180 अंश होता है। जैसे अब देखिए कैसे हमने कहा इसको, मान लीजिए एक वृत्त खींचते हैं ऐसे, और इस वृत्त का केंद्र O है, तो जो केंद्र O है, किसी भी वृत्त का केंद्र O सदैव 360 अंश पर स्थित होता है। तो ये भी 360 अंश पर स्थित है। अगर हम इसमें से एक व्यास खींच दें जो O से होकर ऐसे जाए, तो ये व्यास इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो इसी प्रकार से 360 अंश का कोण है, ये 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा, यानी ये नीचे वाला भी 180 अंश हो जाएगा और ये ऊपर वाला भी 180 अंश हो जाएगा। तो सीधी रेखा में एक तरफ का कोण 180 अंश हो गया। इसी प्रोसीजर की वजह से हम इसमें भी कह रहे हैं कि रेखा के एक तरफ का कोण 180 अंश होता है, और वो कोण कौन कौन से हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा में एक तरफ के कोण है, इसलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 180 अंश। इसलिए हमने लिख दिया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था। सेकेंड प्रोसीजर इसमें और आ सकता है, वो है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सदैव अपने 2 सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण सदैव अपने सुदूर 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसको भी आप देख लीजिए, इस तरीके से कोई एक त्रिभुज बना सकते हैं ऐसे, चाहे जिस रेखा को बढ़ा दें, इसको हम कहें A B C और
डी। अगर इस कोण का मान 50 अंश है और इस कोण का मान 60 अंश है, तो अगला कोण, ये बाह्य कोण हो गया, इस कोण का मान सदैव, हमने क्या कहा, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, ये बाह्य कोण है, कौन सा, ACD, एंगल ACD त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण सदैव अपने सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इसमें भी अगर हम कहना चाहें तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल ACB, एंगल ACB, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A और एंगल B है आपके पास, एंगल A 50 डिग्री और प्लस एंगल B 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ACB। एंगल ACB इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ लें 110 डिग्री। इस प्रकार से हमको इनमें रिलेशन भी मालूम हो जाता है। अब अगर ये 120 110 अंश आ गया, हमें इस कोण को ज्ञात करना है, तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए भी हमारे पास दो प्रोसीजर हो गए। एक तो ये हो गया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम इस एंगल को दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं और दोनों हम अभी आपको बता रहे हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। ये प्रोसीजर होता है या रूल होता है, ये आपने अभी इसके पहले प्रूव भी किया है। अब देखते हैं, एंगल A आपके पास है 50 डिग्री और प्लस एंगल B है 60 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमको C एंगल ये फाइंड करना है, निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दें तो हो गया 110 अंश और प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल C इज इक्वल्स टू 110 को 180 की तरफ ले जाएं तो 180 डिग्री और माइनस 110 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सेपरेट करेंगे तो 70 डिग्री। इसका मतलब है ये कोण 70 अंश आ गया। इसका दूसरा प्रोसीजर है फाइंड करने का। मान लीजिए अभी आप यहाँ 70 ना लिखें, आप हो गया है, देखते हैं कि कितना हो सकता है। दूसरे प्रोसीजर में है ये एक सीधी रेखा, कौन सी, BCD एक सीधी रेखा है। हमने एक नया प्रोसीजर बताया था आपको कि किसी भी रेखा में एक तरफ का कोण सदैव 180 अंश होता है। तो आप देखिए यहां से यहां तक एक ही तरफ का तो कोण है, तो इस कोण को अगर हम x लेट कर दें तो होगा x और प्लस 110, ये और ये, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाए 180 अंश। और इसका प्रोसीजर क्या हो गया, यहां ब्रैकेट में लिखना होगा रेखीय युग्म, रेखीय युग्म, चाहे तो इसको लीनियर पेयर कह सकते हैं। तो ये रेखीय युग्म हो गया। अब 110 अंश को इस तरफ ले जाए तो x का मान आ जाए, तो x इज इक्वल्स टू 180 और माइनस 110, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 70 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इस त्रिभुज की इन चीजों को हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में